अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मोरा कंप्यूटर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नंबरिंग सिस्टम्स। नंबरिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब नंबर्स क्या होते हैं? हमारे नंबर्स होते हैं काउंटिंग एंटिटीज़, जिससे हम अपनी चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसा कि 1 2 3 ये भी नंबर्स हैं और ये भी रोमन में नंबर्स हैं। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं नंबरिंग सिस्टम्स। अब हमारा कंप्यूटर है, उसे भी नंबरिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है हर काम करने के लिए। वो हमारे नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, हमारे नंबर्स को वो कन्वर्ट कर रहा होता है किसमें? बाइनरी में। बाइनरी नंबर्स सिर्फ हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा होता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। अब चाहे हम उसे साउंड्स दे रहे हैं, उसे भी वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब हमने कोई इमेज दी है, उसको भी वो कन्वर्ट करेगा। हमने कलर दिया है, उसको भी वो उसमें कन्वर्ट करेगा। हमारे लिए लेटर है ए, लेकिन हमारे कंप्यूटर के लिए ये ए नहीं है, उसके लिए ये कोई नंबर है जिसके ज़रिए वो हमारा डेटा प्रोसेस करता है। ये जो कैपिटल ए है, कंप्यूटर के लिए ये 65, एस का कोड में हम इसे 65 कहेंगे। कंप्यूटर के लिए ये 65 है। 65 कैसे है? ये 65 नंबर्स इस नंबर्स की फॉर्म में नहीं, बल्कि बाइनरी की फॉर्म में। अब जो भी इसकी वैल्यू बन रही है वो बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर के लिए वो ए की वैल्यू, अगर हम ए टाइप कर रहे हैं तो वो पीछे से प्रोसेस कर रहा है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमने ए टाइप की है, ठीक है। उसके बाद हमारी मेमोरी जो होती है, जहाँ पे हमारी चीज़ें एलोकेट होके वहाँ पे सेव हो रही हैं, वो भी एड्रेसेस जो होते हैं वो भी नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा हमारे कलर्स, आपने कभी एडिटिंग की हो तो आपने देखा होगा, जब हम कलर का कोई भी कलर चूज़ करते हैं तो उसका साथ में एक कोड भी आ जाता है, ऐसे हैशटैग करके, फिर उसके साथ कोई नंबर लिखा होगा फॉर एग्जांपल, और साथ में कुछ लेटर्स भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, जिससे हम अपने कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो नंबर सिस्टम्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जो हमारी बुक में एक्सप्लेन की गई हैं वो बेसिकली 4 हैं। तो टोटल इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जो कि टोटल 10 डिजिट्स को यूज़ कर रहा होता है। ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है 10। जैसे कि डिकेड, जब हम डिकेड कहते हैं 10 ईयर्स का ड्यूरेशन, हम उसे भी इसी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें भी ये DEC सेम आ रहा होता है। तो ये क्या है? 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स हों वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब कौन से 10 डिजिट्स होंगे? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे किस में आ रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम है। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, कॉमनली यूज़ होने वाला जो सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। हम भी अपनी चीज़ों को इसी में ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि ये नंबर है 81, तो ये हमारा एक क्या है? डेसिमल नंबर है। इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी या दूसरे फॉर्मेट्स में, वो हम नेक्स्ट करेंगे। इसकी भी अब प्लेस वैल्यूज़ होती हैं कि ये हमारा देखें, ये 80 और ये 1 है। 80 मतलब कि हम इसको ऐसे ले रहे हैं, 80 है ये, और ये 1 है। इसके बाद कोई ज़ीरो नहीं है, इसके आगे कोई हम ज़ीरो नहीं लगा रही। इसके बाद एक डिजिट है, हम एक ज़ीरो लगा रहे हैं, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? 10, 80। तो ये जो 80 है, इसके बाद एक ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर कितनी आ रही है? 1। इसको जब मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्या आ रहा है हमारा? 80। तो हम ऐसे ही नंबर, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें हर एक वैल्यू को लेफ़्ट से शुरू होकर हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं, और पावर जो होती है वो 0 से आगे आगे बढ़ती जाती है। अब जैसे हमारा होता है 908, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8 था, उसको सबसे पहले 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1, ये दूसरे नंबर पे आ गया 0 और फिर 1, और फिर 9 है, ऐसे ही 9 का, तो 10 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? 1। 8 1 सर 8, और ये हमारा 0 था, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई है वो 0 ही हो जाती है, तो हमारा 0 ही आ गया। अब 9 है, 9 10 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 100। तो 9 को जब हमने 10 रेज़ टू पावर 2 के साथ करवाया तो वो 100 की पोजीशन पे आ गया। तो ये पोजीशंस को शो करवा रहा होता है, ये हमारी पोजीशंस हैं, और इनको हम ऐसे करके भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारा, अब ये कोई कहे कि ये नंबर है, अब इसमें बताएं इस 9 की क्या पोजीशन है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं, हम इसे देखें तो इसके बाद 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये क्या है? 1000 की प्लेस पे है, मतलब कि 10 रेज़ टू पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यूज़ की जो प्लेस है उसको फाइंड कर सकते हैं, और हम कैसे बता सकते हैं हमारे, अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारी यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। और इनकी कन्वर्जन्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम सबको डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरे नंबर पे है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाय का मतलब होता है 2, तो इसमें कितने डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे? 0 और 1, मतलब कि 2 डिजिट्स।
ज़ीरो और वन क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हमारा कंप्यूटर या डिजिटल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल डिवाइसेस होती हैं ना, वो दो ही स्टेट्स की होती हैं, या वो ऑन होती हैं या वो ऑफ़ होती हैं। अब हमारा स्विच है, या वो ऑन है या वो ऑफ़ है। अगर वो ऑफ़ है तो ज़ीरो, अगर वो ऑन है तो हमारा 1। दो ही स्टेट्स होंगी, इसीलिए नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, ये कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस होती है, तो उसमें भी ऑन और ऑफ दो ही सिचुएशंस हो रही होती हैं। अब हमारे पास ये बाइनरी नंबर है, 2 1s हैं इसमें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है, और हाँ एक और बात, जब भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को, जब बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो हमें क्या पता ये डेसिमल है ये बाइनरी है। हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ब्रैकेट बनाकर साथ में छोटा सा 2 लिख देते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे लिख कर साथ छोटा सा 2 लिख देते। अगर हमारा यही हमारा डेसिमल होता तो हम इसको ऐसे लिख देते 10, और जो दूसरे होंगे उनके साथ हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम उसके साथ छोटी सी उसकी वैल्यू लिख देते हैं, जो सा हमारा नंबर सिस्टम होता है। जैसे बाइनरी है तो हम 2 लिखेंगे। अब ये हमारी वैल्यू है बाइनरी। अब हमें क्या पता ये डेसिमल में कितनी है, तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं ये कितनी है। अब ये 1 है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये 1 है, इसके साथ 2 को। जैसे हमने पहले इसकी प्लेस वैल्यूज़ डाली थी डेसिमल में, वैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। 0 से स्टार्ट होना है और आगे आगे हमने जाते जाना है। अब 2 रेज़्ड टू पावर 0 कितना होता है 1। जिसके पावर भी 0 होगी वो हमेशा 1 ही होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब 2 रेज़्ड टू पावर 1, तो ये कितने होता है, 2 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 + 1 = 3। मतलब कि हमारा ये जो नंबर है ये डेसिमल का 3 है। डेसिमल के 3 को हम बाइनरी में डबल 1s के साथ डिनोट कर रहे होते हैं। एक और बात, ये देखें, 2 रेज़्ड टू पावर 0, 2 रेज़्ड टू पावर 1, 2 रेज़्ड टू पावर 2, 2 रेज़्ड टू पावर 3। आगे आप करते जाएँ और आपकी वैल्यूज इतनी बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। अब ये है, अब हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है 9, डेसिमल का 9, हमने उसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो शॉर्ट ट्रिक उसकी क्या होगी, 9 है ना, तो सबसे पहले आप बड़ी पावर ले लें। 2 रेज़्ड टू पावर 3 कितना होता है, 8। ये 8 है सबसे बड़ा, ये हम ले सकते हैं। 9 से तो ये छोटा है, सबसे बड़ा 8 है। यहाँ पे ये ऑन हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हमारा कितना पीछे रह गया, 8 हो गया। 8 में से 1 माइनस करें तो हमारा पीछे 1 रह गया। अब हमने देखना है 1 कहाँ पे आ रहा है। 2 रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, यहाँ पे 1 आ गया। बाकी जो पीछे हमारी रहेगी वहाँ पे हमने 0 लगा देने। तो ये हमारी 9 की वैल्यू होती है बाइनरी में। ऐसे ही हम दूसरे डिजिट्स को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि 4 होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं उसमें सबसे बड़ी हम कौन सी ले सकते हैं। 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 रेज़्ड टू पावर 2 = 4, तो यहाँ पे हम ऑन कर लिया, बाकी हमारी सारी वैल्यूज़ ऑफ हो गई। तो ये बाइनरी का 4 होता है। ऐसे ही हम बाकी सारी डिजिट्स को हम डेसिमल वाली को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। अब है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये 8 होता है, ऑक्टल 8 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इसके 8 डिजिट्स होंगे। जैसे हमारे डेसिमल में 10 डिजिट्स है, इसके 8 होंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 7 तक, टोटली 8 डिजिट्स हो गए। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक आ रहे थे, इससे आगे कोई डिजिट नहीं होता। मतलब कि इसमें 8 नहीं हो सकता, इसमें 9 नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ 0 से लेके 7 तक ही होंगे। अब जैसे कि हमारा नंबर है 115, तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये क्या नंबर है हमारा डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़्ड टू पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़्ड टू पावर 2। जो भी डिजिट है, जो भी हमारा नंबर सिस्टम है, उसी का हम पावर लेंगे, उसी की हम पावर बनाएंगे। जैसे ये हमारा ऑक्टल था तो 8 था, तो हम 8 की ले रहे हैं। बाइनरी होता तो हम 2 लेते, अगर हमारा डेसिमल होता तो हम 10 लेते। अब ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस ये हो गया हमारा 64। अब इन्हें हम प्लस कर लें तो ये हमारा 77 बेस 10, मतलब कि 115 बेस 8 ऑक्टल का 115 हमारा डेसिमल का 77 बन रहा है। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, इसमें हमारे कितने डिजिट्स आते हैं, 8। अब बाइनरी नंबर्स के साथ ये कैसे रिलेट कर रहा होता है, 2 रेज़्ड टू पावर 3 = 8 होता है। तो अगर कोई बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ये बाइनरी था, इसको अगर हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम इसके 3 के ग्रुप्स बना लेंगे, ये और ये।
अब फॉर एग्जांपल ऐसे होता कि यहाँ पे हमारा एक और डिजिट होता, एक डिजिट है, अब इसका तो ग्रुप नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, इसकी इस साइड पे ज़ीरोज़ लगा देंगे जितनी हमें ज़रूरत है। अब हमें 2 की ज़रूरत है, हम 2 ज़ीरो लगा लेंगे, एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया। इनको अब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। अब हमें पता है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं चीज़ों को। अब ये हमारा सबसे पहला नंबर है, ये क्या है 110। अब देखें 2 रेज़ टू पावर 0 ये 1 हो गया, और 2 रेज़ टू पावर 1 2 और 2 2 4, और ये 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है, अब हमारे 3 नंबर्स तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 के ग्रुप हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा, अब हमने 3 का ग्रुप बना लिया, ये नंबर था। अब यहाँ पे हमने जब रिप्रेजेंट किया तो हमारा क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 4, और उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 1 2, और उसके बाद हमारा ये जो है ये ऑफ है, ये 0 है, तो ये कितना हो गया 8। इसका मतलब है ये हमारा नंबर किसके बराबर है 8 के बराबर। इसके बाद ये है हमारा 101। अब इसमें क्या क्या ऑन है 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 0, ये 4 है प्लस 1 कितना हो गया 5, और उसके बाद ये हमारी वैल्यू है 0 0 और 1। यहाँ पे क्या ऑन है 0 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब कि 1, तो ये हमारा 1 है। ऑक्टल में ये 851 के बराबर है। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी से ऑक्टल नंबर्स में। ऑक्टल के बाद आ जाता है हेक्साडेसिमल। आपने शेप्स पढ़ी होंगी, जितने कॉर्नर हो हम उनको उतना ही वैसा ही नाम देते हैं, जितनी साइड्स हों एक शेप की। जैसा कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो हम उसे ट्राई कहते हैं, ट्राई मीन 3, और उसके बाद आगे बढ़ती जाती हैं। हेक्सा का मतलब होता है, हेक्स का मतलब होता है 6, और हमने डेसिमल पढ़ा 10, तो 10 + 6 = 16। तो इसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे 16। बाइनरी में 2, डेसिमल में 10 और ऑक्टल में 8, और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर्स होंगे जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो रहेंगे सारे नंबर को। 0 से लेकर 9 तक तो ये डेसिमल वाले नंबर्स हो गए। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो 6 डिजिट्स होते हैं वो ABC में से होते हैं, A से लेकर F तक। ये टोटल कितने हो गए 16 हो गए, ये हो गए 10 और ये हो गए 6, टोटल कितने 16। तो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक होते हैं, और 10 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है A, 11 B, 12 C, 13 D, और ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो टोटल कितने होते हैं ये 16। अब इनकी भी हम वैल्यू डेसिमल में वैसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने दूसरों की है। जैसा कि हमारे पास अब नंबर है 1A, अब ये हमारा डेसिमल में कितना हो सकता है अब हमें नहीं पता, हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ये A हमारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 0, और 1 हमारा मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ। A अब हमारा 10 होता है, और ये 16 2, यहाँ पे 256, ये तो आ गया 256, और यहाँ पर आ गया 10, तो ये कितना हो गया 266। ये हमारा नंबर 266 के बराबर है। इससे हम एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बाइनरी में अब इसका रिलेशन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है 1101। अब हमने इसमें कितने के ग्रुप्स बनाने हैं 4 के। क्यों 4 के बनाने हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 = 16, तो 4 के ग्रुप्स बनेंगे। तो ये क्या है 1101। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब ये बाइनरी की है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारी वैल्यू को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 0 भी ऑन है, मतलब कि 1, प्लस ये ऑफ है 0 ही आ गया। 2 रेज़ टू पावर 2 = 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 = 8, 8 4 12, और ये 13, ये 13 के बराबर है। और हेक्साडेसिमल में 13 किसके बराबर होता है D के बराबर, हेक्साडेसिमल में ये D के बराबर है। तो ये हमारी वैल्यू ये हेक्साडेसिमल के D के बराबर है। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और वैल्यू है, अब ये हमारी वैल्यू थी। अब इसमें देखें हमने 4 के ग्रुप्स बनाने हैं, एक तो ये बन गया। अब इसमें तो एक वैल्यू ही नहीं है। जैसे हमने ऑक्टल में एक वैल्यू को बढ़ाने के लिए 0 ऐड किया था लेफ़्ट साइड पे, इसकी भी हम लेफ़्ट साइड पे एक 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी 4 का ग्रुप बन गया। सेम हम उसे भी फाइंड करेंगे। ये हमने अभी फाइंड किया, तो ये किसके बराबर थी D के बराबर, ये तो हमें पता चल गया। अब ये वैल्यू है हमारी, ये है 0101। इसमें क्या क्या ऑन है 2 रेज़ टू पावर 2 ऑन है, और 2 रेज़ टू पावर 0, तो ये 1 होता है, और ये 4 और 1 5। ये वैल्यू हमारी टोटल 5D के बराबर है।
तो हेक्साडेसिमल के 5D के बराबर है ये बाइनरी की वैल्यू। ऐसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ना याद रहे कि 4 के ग्रुप्स बनाने हैं या 3 के, तो आप लोग ये याद कर सकते हैं कि 2⁻³ 8 के बराबर होता है, तो हम उसे 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, और 2⁻4 16 के बराबर होता है, इसलिए हम 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। अब हम ज़रा कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स, ये नंबर सिस्टम्स है, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम में जाना डेसिमल से सबसे आसान है, और सेम मेथड सारे नंबर सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। आपने चाहे डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, चाहे आपने इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, चाहे बाइनरी में, तरीका सबका एक है और बहुत आसान है। आपने क्या लेनी है, सिर्फ एक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी अब वैल्यू थी 83, इसकी बेस है 10, और आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी में। अब आपको नहीं पता ये बाइनरी में कितनी है, तो आप यहाँ पे 83 लिख लेंगे, आपकी जो वैल्यू है। अब आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बेस 2 में। इस साइड पे आपने बेस 2 ले ली, आपने अब बेस 2 के साथ ही वैल्यू को डिवाइड करते जाना है, और जो आपका रिमाइंडर है उसको ऐसे लगा के साइड पे लिखते जाना है। बाइनरी है तो आपकी 0 और 1 की फॉर्म में आएगी, या आपका 0 आएगा या आपका 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 83 है तो 2 की टेबल में 83 नहीं आता, 41 तक हम अगर टेबल पढ़ें तो हमारा 82 आता है, तो पीछे कितना हमारा रिमाइंडर रह जाता है 1। हमने साइड पे 1 लिख लिया, ठीक है। फिर से हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, हमारा रिमाइंडर कितना 1, क्योंकि 40 आ सकता है 2 की टेबल में, 41 नहीं आ सकता, तो 1 हमारा रिमाइंडर साइड पे चला गया, ठीक है। फिर हमारा 20 आ गया, 2 के साथ हमने फिर से इसे किया तो यहाँ पर आ गया 10, पीछे कितना जाएगा 0, अब हमारा साइड पे नहीं जा सकता, और ऐसे ये कंटिन्यू होती जाएगी। अब हमने इसे पूरा कर लिया डिवाइड, और जो हमारे रिमाइंडर्स थे हमने साइड पे लिख दिए। अब ये बाइनरी में कैसे होगा, हम यहाँ से शुरू होंगे, ये जो लास्ट वैल्यू होगी यहाँ से शुरू नहीं होना, यहाँ से हमारी वैल्यू ने स्टार्ट होना है, और ऐसे नीचे से हम ऊपर जाएंगे। अब हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1। ये हमारा 83 होता है बाइनरी में। तो हमने जब भी एक नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है डेसिमल से, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल नंबर हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, तो हम क्या करते, हम इसको यहाँ पे 8 के साथ करवाते डिवाइड, और उसकी हम फ्रैक्शंस करवाते 8 के साथ। फॉर एग्जांपल अब ये हमारा नंबर है, ये डेसिमल का है, हमने इसे बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 8 के साथ करवाएंगे। 8 की टेबल में 83 नहीं आता, क्या आता है 10 * 80, और पीछे हमारा रिमाइंडर कितना रह जाता है 3। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, हमने जब डेसिमल के साथ किया तो हमने जो भी हमारे रिमाइंडर आए वो 1 और 0 की फॉर्म में आए, ठीक है। और जो अब हमारा ऑक्टल है तो हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सबसे बड़ा आपका रिमाइंडर 7 हो सकता है, उससे ज़्यादा आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में आपका 16 हो सकता है। सब में वैसे जितनी उसके नंबर्स होंगे उसी हिसाब से आपका रिमाइंडर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसे मज़ीद करें तो 8 की टेबल में 10 नहीं आता, क्या आता है 1 * 8, और पीछे कितने बचाते हैं 2। अब जैसे हमने उस पर किया था, यहाँ से हम शुरू होंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएंगी 1 2 3, तो ये 83 बेस 10 123 बेस 8 के बराबर होता है। ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। अब देखें 83 है, अब हम इसे बेस 16 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 16 की टेबल जब हम 5 तक पढ़ते हैं तो हमारा 80 आ जाता है, पीछे कितना रिमाइंडर रह जाता है 3। तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया, इससे आगे ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी रकम हो गई है और हमारे इसमें आ रही है 16 से, ये छोटी है। तो अब हमारी क्या ये वैल्यू होगी 53, 83 बेस 10 53 बेस 16। अब आप कहेंगे कि हमने 53 को डी और इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 3 होता, तो अब हम इसे कन्वर्ट करते, ये हमारा a था और ये हमारा 3 रहता, तो हमारी वैल्यू होती a3। यहाँ पे जितनी वैल्यू आएगी हम उस हिसाब से अपना नंबर देखेंगे कि हमने क्या लगाना है। अगर वो 9 से ज़्यादा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर 10 आ जाता तो हम यहाँ पे भी a लगाते। तो जो कन्वर्ट करनी है हमने वैल्यूज़ 10 से जो बड़ी होंगी, हम इस बेस पे कहेंगे कि हमारे यहाँ पे कैसे आ रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, अगर ये होता कि ये यहाँ पे आ जाता 10, तो हम इसे लिखते हैं 5a, ठीक है। जो वैल्यू जहाँ पे होगी वहाँ पे हम उसका कन्वर्ट करेंगे। और फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यू जिसके आपके रिमाइंडर आ गए हैं 11 12 13 1,
ये आपके रिमाइंडर्स आ गए हैं। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ से आपने जाना है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपका था 8, आपने यहाँ से ऊपर जाना है, 8 लिख लिया, फिर ये 1 आ गया, अब 13 है। 13 हमारा हेक्साडेसिमल में किसके बराबर होता है, इन हमारा डी के बराबर होता है, डी लिख लिया। 12 हमारा किसके बराबर होता है, सी के बराबर, और हमारा 11 किसके बराबर होता है, बी के बराबर। ये अब हमारी वैल्यू होती है। तो जो वैल्यू हम उस हिसाब से उसकी कन्वर्जन करेंगे। तो आपने अगर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है तो आप सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे कन्वर्ट कर लें पहले डेसिमल में, और डेसिमल से आप जिस मर्ज़ी में कन्वर्ट कर लें। अब आप कहेंगे कि हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। अब हमारी बाइनरी वैल्यू है 110, अब इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में ताकि हम इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकें। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कैसे जाना है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कह के मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ये हमारी कितनी वैल्यू बन गई 6। ये किसकी है, बेस 10 की। तो अब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब हम इसे जिस मर्ज़ी में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने अभी देखा एलसीएम लेके। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बेस 8 में करना था तो हम इसकी बेस 8 से ले लेते, अगर हमने 16 से करना होता तो 16 से ले लेते, ठीक है। और ऑक्टल है फॉर एग्जांपल, आपकी कोई वैल्यू है 157 है फॉर एग्जांपल, आपने इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल। डेसिमल में आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही तरीका है। जो भी आपकी नंबर सिस्टम है, जैसे कि ये ऑक्टल है तो 8 हो गया, उसकी पावर लगा ली, और नेक्स्ट जो है उसकी भी, और जो आपका आंसर है वो आपका डेसिमल का होगा, जैसा कि यहाँ पे आ जाएगा 111। तो ऐसे ही सेम तरीका होगा हेक्साडेसिमल के लिए। बस चेंज क्या हो रहा है, आपकी ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, जो आपकी बेस है उसको आप इससे रिप्लेस कर देंगे और आपका कन्वर्जन हो जाएगी किसमें, डेसिमल में। आपने अगर किसी और नंबर सिस्टम में जाना है तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डेसिमल से जाना है किसी और में, तो आप क्या करते हैं, सिंपल ये करते हैं, और यहाँ पे बेस जो आपकी होती है जिसमें आपने कन्वर्ट करना होता है उसके साथ आप रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि 2, 8, 16। और अगर आपने किसी और से डेसिमल में आना है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं अपनी वैल्यू को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वैल्यू है, उसके डिजिट को मल्टीप्लाई करवाते हैं उस बेस के साथ, और उसकी पावर को हम इंक्रीज़ कर जाते हैं। 0 है तो इस साइड पे जाके वो 1, 2, 3 जितनी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ऐसे हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं अदर से डेसिमल। कन्वर्जन सबसे ईजी है, और बाइनरी में मैंने आपको कन्वर्जन सिखा दी है, ऑक्टल से, हेक्साडेसिमल से, या फिर आपने डेसिमल से जाना हो बाइनरी में। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।